नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम और मैं हूं आपके साथ मोनिका। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में। ये इलाका पड़ता है 4-8 मंडला। यहाँ आप मेरे पीछे लोगों की एक भीड़ देख सकते हैं। यहाँ हम आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर बात करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि चुनाव में उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। करीब एक हफ्ता बाकी रह गया है और लोगों ने अपना मन अब तक तो पक्का कर लिया होगा कि किसे वो विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या राय रख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। जी, आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब चुनाव को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब लोगों ने अपना मन पक्का कर लिया होगा कि विधायक के रूप में किसे देख रहे हैं। तो अगर हम आपकी निजी मत की बात करें तो आप अपने विधायक के तौर पर किसे देख रहे हैं? नवीन गोयल। नवीन गोयल। क्या कारण है नवीन गोयल को देखने का? कारण ये मैम, एक्चुअली में पहले बीजेपी से खड़े हुए थे, बीजेपी ने उनको वो कर दिया। अब इन्होंने तो अपनी पूरी लड़ाई लड़ी हुई है, पहले भी लड़ी थी, तो बीजेपी ने काफ़ी लोगों को बाहर निकाला है। जी, अभी उन्हें टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पर आपको क्या लगता है कि दो नेशनल पार्टियों के सामने नवीन गोयल टिक पाएंगे और ये जीत दर्ज कर पाएंगे? मैम, कल रेवाड़ी के अंदर अमित शाह ने एक बात बोली है, वो चल रही है, मैं न्यूज़ चैनल चल रहे हैं मेरे अब भी, कि हम हरियाणा के अग्निवीर जो भर्ती करेंगे वो हरियाणा के लोगों को पक्की पेंशन देंगे। तो इतनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट से भी लोग आते हैं, उनको पक्की पेंशन नहीं मिलेगी। जहाँ इलेक्शन होगा वहीं पक्की पेंशन मिलेगी। ये एक जुमला है। जैसे ये इलेक्शन के जो झूठे दावे किए जा रहे हैं भाजपा सरकार की तरफ से, उससे आप नाखुश नज़र आ रहे हैं। पर आपका मत जब हम नवीन गोयल की तरफ देख रहे हैं तो नवीन गोयल के आप ऐसे क्या काम बता सकते हैं जिसकी वजह से उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा काम किया नवीन गोयल ने। कुछ बताइए। गरीबों की सहायता करी है, लड़कियों की शादी करवाई है, ठीक है ना, लोगों को हरिद्वार और इधर बालाजी बुजुर्गों को लेकर गए हैं, बहुत काम किए उन्होंने। अब वो पार्टी से अलग हो चुके हैं तो पार्टी का एक चुनाव चिन्ह बन जाता है, जैसे कांग्रेस का पंजा है। उन्होंने किया है। जी, कांग्रेस का पंजा है, आप भाजपा का कमल देखते हैं, तो चुनाव चिन्ह भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी अगर हम बात करें नवीन गोयल की, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है, आपको मालूम है? गिलास। अगर हम गिलास का एक पास्ट उठाकर देखें तो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार गिलास के चुनाव चिन्ह से जीते हैं। तो क्या यहाँ गुरुग्राम की जो जनता है वो वापस इतिहास दोहराना चाहती है? बिल्कुल दोहराएगी। गिलास जीतेगा इस बार भी? बिल्कुल। मतलब ये जो गिलास है ये गुरुग्राम से खाली नहीं लौटेगा, भर कर भेजने वाले हैं। बिल्कुल। अभी हमने सर से बात की नवीन गोयल को लेकर, ये काफ़ी कुछ बता रहे हैं उनके समाज सेवा को लेकर। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, हम देखते हैं कि उनका क्या मत है इस बात पर। सर, आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश जी, आप ये बताइए कि अभी जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें गुरुग्राम की सीट पर आप किसे देख रहे हैं? नवीन गोयल। क्या कारण है नवीन गोयल को देखने का? नवीन एक बहुत अच्छे वो हैं राजनेता, और नवीन गोयल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं गुड़गांव के अंदर। सीवर्स हैं और शादी ब्याह, जैसे भाई साहब ने बताया, शादी करवाई हैं, बहुत अच्छे, मतलब सारे समाज के कार्य करते हैं वो, सारे सामाजिक कार्य सब करवाए उन्होंने। अगर हम आपके वर्तमान विधायक की बात करें जो भाजपा से हैं अभी, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? उन्होंने देखा ही नहीं मैडम, हमने देखा नहीं आज तक। देखा ही नहीं? हमने नहीं देखा, सिर्फ फोटो में देखा है, पोस्टर में देखा है। सुधीर सिंगला नाम है, शायद पता है मुझे, लेकिन कभी देखा नहीं हमने मैडम। भाजपा इस बार भी एक बहुत मजबूत दावेदार लेकर आ रही है और नाम में भी उनके पहलवान है, तो आपको क्या लगता है पछाड़ पाएंगे नवीन गोयल को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नाम के पीछे कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन 199% नवीन गोयल जीते पड़ेंगे गुड़गांव सीट से। अच्छा, चलिए, कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं मोहित ग्रोवर, उनको लेकर आप अपनी कोई राय रखना चाहेंगे? नहीं, मोहित ग्रोवर लास्ट टाइम चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छी वोट ले गए थे गुड़गांव से, लेकिन वो बात नहीं है। अब जो नवीन मैदान में आ गए, नवीन से आगे कोई वो नहीं है। मेरा अगला सवाल यही था कि मोहित ग्रोवर पिछले बार निर्दलीय आए थे, दूसरे नंबर पर रहे, अच्छे वोट लेकर आए। अब नवीन गोयल निर्दलीय आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने वोट ले जाएंगे? क्या उस मार्जिन को क्रॉस कर पाएंगे? उस मार्जिन को क्रॉस करेंगे और हरियाणा में सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत अगर होगी तो नवीन गोयल की होगी। अच्छा, कितने वोट ले जाएंगे? देखो, वोट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 99 मतलब हरियाणा में सबसे बड़ी जीत निर्दलियों की होगी तो नवीन गोयल की होगी। और आपको मैं बता दूं, निर्दलीय शायद 10 आ रहे हैं हरियाणा में, जो मैं देखा है मैंने रिपोर्ट में, 10 निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। 10 निर्दलीय में सबसे ज़्यादा जीत नवीन गोयल की होगी। हमारे साथ और कुछ युवा वोटर्स भी जुड़े हैं, हम उनकी राय भी जानेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो अपने विधायक के तौर पर किसे देख रहे हैं। सर, आपका नाम? केशव मिश्रा। आप बताइए, आप अपने विधायक के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? नवीन गोयल। नवीन गोयल। कोई कारण है नवीन गोयल को देखने का, या फिर आपके कुछ निजी काम उन्होंने करवा दिए हैं?
निजी काम भी करवाए हैं और क्या नाम है ये आगे भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। जैसे कि किसी भी कंप्लेंट पे आप इन्हें बुला लो, एक फ़ोन पे आते हैं, हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बस चुनाव है इसलिए वो ये सब कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, चुनाव की बात नहीं, जीतने के बाद भी ये काम करेंगे। कितने वक्त से, अगर हम बात करें नवीन गोयल के कार्यकाल की, तो कितने वक्त से वो लोगों की समाज सेवा में जुड़े हुए हैं? मैं तो 5 साल से देख रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो चुनावी एजेंडा बना रहे हो कि लोगों का वोट बैंक बन नहीं जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आएंगे और काम करेंगे, पूरा करेंगे और बढ़िया वोट से ले जाएंगे। आपके अभी वर्तमान विधायक, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि वो गायब हो चुके हैं बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन गोयल भी आए और जीतने के बाद गायब हो नहीं जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पहले ही जनता से बहुत प्यार से ही बोला था कि मैं आऊँगा, काम भी करूँगा और आपके सामने ही दिखूँगा। आप बेशक मैं जीतूँ चाहे ना जीतूँ, आपके काम होते रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, नवीन गोयल जी मैं तो पर्सनली भी जानता हूँ नवीन भाई को। मैं उनकी टीम में काम भी कर चुका हूँ। मैंने 1 साल जॉब भी करी है कैनविन में। मैंने उनके साथ फील्ड पे भी काम किया है। मैंने ये चीज़ देखी है उनके अंदर, वो मेहनत करते हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अपनी टीम को तुरंत भेजते हैं और हर चीज़ का समाधान करवाते हैं। इसलिए हमको तो वो वाला नेता चाहिए जो काम करवाए। इसलिए हमें लगता है नवीन भाई इस बार अच्छी तरह सबसे ऊपर टॉप करेंगे और ये सारे नेता देखते रह जाएंगे भाई। अभी आपने कैनविन का जिक्र किया, मैं कैनविन को लेके ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सच में वहाँ पे सस्ते दाम पर इलाज हो रहे लोगों के, या एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है चुनावी एजेंडे के तौर पर? ये बात सच है जी। वहाँ ओपीडी 100 रुपये से शुरू है। बाकी जगह आप चले जाओ, देखोगे ओपीडी का हाल 500 रुपये, कोई 1000 भी ले लेता है। वहाँ 100 रुपये में ओपीडी शुरू है और कोई भी वो हो। और ये भी है वहाँ, अगर लड़की होती है, ऑपरेशन होता है, लड़की होती है, तो उसके भी कुछ है उनका, वो जो पैसे देते हैं वो अपनी तरफ से नवीन भाई। ये तो बात हो गई यहाँ की। मैं दूसरे राज्य से आई हूँ, अगर कल को मैं जाती हूँ कैनविन में, क्या मेरी समस्याओं का समाधान उसी प्रकार से मिलेगा जैसे यहाँ की जनता को मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा जी, चाहे कोई भी कहीं का भी हो। वो हॉस्पिटल सबके लिए एक ही है। वो हमारे सामने ही बना, हमने खुद उसे बनता हुआ देखा। हमने अपने जो जानकार हैं उनका इलाज भी करवाया है और अभी तक हमें ये रिज़ल्ट मिला है कि बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि आप निजी तौर पर उन्हें जानते हैं, 1 साल आपने काम किया है कैनविन में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी भी ये जिक्र हुआ है कि ये हमें इलेक्शन में बहुत काम आएगा, हमारे पक्ष में बहुत काम करेगा? नहीं नहीं, उन्होंने बस यही कहा है कि इलेक्शन हारे या जीते, ये तो हमारी उम्मीद है एक, पर हमें लोगों की जो भी समस्या है वो हमेशा करते रहना। अगर वो तो अभी भी यही कहते हैं, अगर कल को कुछ हो भी जाता है, बाय चांस रह भी जाते हैं, तो भी मैं ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और हमेशा लोगों की मदद करता रहूँगा। समाज सेवा का काम चलता रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेरे लिए तो बढ़िया है क्योंकि तो सारे काम करे हैं उन्होंने। साफ़ सफाई भी कराई है। अभी ये जो मेन गड्ढे हुए थे पटोरी चौक पे, वो भी सारे भरवाए हैं, वरना इतने एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते थे वहाँ पे, जो ये अभी बारिशों की वजह से हुए थे, वो भी सारे भरवाए ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो। अच्छा, इन समस्याओं के दौरान आपके जो विधायक हैं, पार्षद हैं, या जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता में बैठे, क्योंकि नवीन गोयल सत्ता में नहीं है, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता ये सब करवाना, उन लोगों ने क्या कुछ करवाया है? उनका कुछ ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उनका बस ये था कि हाँ थोड़ा सा गए, थोड़ा काम करवाया बस। मतलब आपका कहना है कि नाम- सत्ता में हाँ, मौजूद लोगों ने कुछ नहीं किया जितना नवीन गोयल ने किया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है विधायक कौन बनना चाहिए? मैम, नवीन गोयल ही है, क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। राजनीति से वो बहुत दूर है। इतना है नहीं कि भाई पैसे के लिए आप ये करो वो करो। कैंपिंग है, बच्चे हैं उसके साथ, ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को तो 2 साल हो गए यहाँ रहते। देखो, हमने तो कभी ज़रूरत पड़ी है, वैसे भी उसके साथ है, जो भी जुड़े हैं, हमने कुछ काम पड़ा तो उसका हमारा काम हुआ है। अच्छा, चलिए, बाकी लोगों ने तो बताया कि वो 4-5 साल से जानते हैं, आप सिर्फ 2 साल से यहाँ पे, और 2 साल में आपके ऊपर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा नवीन गोयल का? प्रभाव की बात ऐसा मैम, देखो राजनीति ना तो बीजेपी हरियाणा में आनी है, नहीं कांग्रेस आनी है। जो निर्दलीय जो है, ज़्यादातर वोट वही मिलनी है हर किसी को, क्योंकि पार्टी से लोगों का सबका विश्वास उठ चुका है। अब भाजपा है, उससे भी लोग खुश नहीं है, ना कांग्रेस से। अब की बार 99% जो भी निर्दलीय है वही आने हैं, और यहाँ भी कोशिश है कि यही आए। इससे नवीन गोयल, जैसा हमने यहाँ पे लोगों से बात की और जाना कि नवीन गोयल से लोग काफ़ी प्रभावित नज़र आए हैं, चाहे वो उनका कैनविन फाउंडेशन हो, चाहे उनका समाज सेवा का काम हो, और निजी स्तर पर वो गली मोहल्लों में लोगों के लिए काफ़ी आए हैं, काम किया है और लोगों के लिए मौजूद रहे हैं वो। और शायद यही कारण है कि वो एक इमोशनल कनेक्शन रखते हैं लोगों से, जो कि बाकी राजनेता नहीं रख पा रहे। और हो सकता है कि
जैसे गुरुग्राम में इतिहास में ग्लास जीता है, शायद वो इतिहास वापस दोहराए। और नवीन गोयल, जैसा कि हमने लोगों से सुना कि वो भारी मतों से विजयी बनेंगे और निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार निकलेंगे उसमें नवीन गोयल सबसे ज़्यादा वोटों से निकलेंगे। तो उम्मीद यही है कि जो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए मौजूद रह रहा है, हर सीट से वही उम्मीदवार निकले। हम ऐसे ही और लोगों से जुड़ेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।